ईरान के बैनुल बर्रिआज़मी मिसाइल की गूंज, क्या ईरान की जानिब से बैनुल बर्रिआज़मी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है? आमिर रज़ा से इस बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, ये खबर ज़ेर गर्दिश है, ईरान ने बैनुल बर्रिआज़मी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और अब अमेरिका डायरेक्ट उसके निशाने पर है। जी बिल्कुल, ये खबर सही है और इस खबर के बारे में ईरान के अंदर से मीडिया ने जो है इसकी कंफर्मेशन भी कर दी है और एक ईरानी पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये जो ICBM है यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका तजर्बा कर लिया गया है और ये कामयाब तजर्बा है। इसका नाम क्या है? वो है हरम शहर 5 5 इसका हरम शहर 5 इसका नाम है। और इसके लिए जो खबर निकल कर आई है दिल साहब, वो ये है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रशिया जो है ये खाली नहीं जाने देगा। किसी भी मिसाइल टेस्ट करने के लिए अगर आपको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करना है तो आपको ये देखना होगा कि उसको कितने फासले पे गिराना है। ये बड़ा अहम है कि दुनिया के ममालिक जो हैं वो फिर एक दूसरे से तावन करते हैं। तो ईरान ने ये अगर मिसाइल टेस्ट किया है तो कहाँ पर गिराया है, जिसको लॉन्च किया गया था, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्या नाम, एक मिनट, जिसको लॉन्च किया गया था इमाम हमीनी लॉन्चिंग पैड से, और इसको जो है साइबेरिया में फेंका गया। अच्छा। रशिया ने इसकी इजाज़त दी। आपको पता है कि साइबेरिया एक ऐसा इलाका है जो बेआबाद है और दूसरा एक कॉन्टीनेंट है, बिल्कुल। यानी इंटरकॉन्टीनेंटल। अगर आपने 10,000 12,000 जो है उसकी रेंज जो है हासिल करनी है तो फिर आपको वही जगह चाहिए होगी। ये खबर ज़्यादा अच्छी थी कि रशिया ने इसकी इजाज़त दी, दुनिया में इसकी इजाज़त नहीं मिलती है और इस तरह ईरान दुनिया में 10वां मुल्क बन गया है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रखता है। अच्छा, यानी कि आमिर भाई, ईरान ने जब ये लॉन्च किया ईरान से, तो ऑब्वियसली ये रशिया की जानिब गया, साइबेरिया में गिरा, तो दरमियान में कई और ममालिक भी हैं, उनकी क्या फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई? देखें, फ़िज़ाई हदूद नहीं, ये जो जाता है जो बैलिस्टिक मिसाइल का ये सिस्टम है, ये स्पेस में से निकल कर स्पेस पे से जाता है। निकला, बिल्कुल। मतलब ये मैं ये चाह इसकी रहा था जो कि हमारे आर्च, नाज़रीन को हम थोड़ा-सा जी, 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 तफ़सील के साथ बता ये दें जो कि आर्च बनती है, ये मैंने पहले एक दफ़ा ज़िक्र भी किया था कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ज़मीन से लॉन्च किया जाता है, ये एक मैक्सिमम हाइट पे चला जाता बिल्कुल है, ठीक हो गया। वहाँ पे आर्च बनाता है और वहाँ से नीचे फिर बिल्कुल ये सही। गिरता है। और इसकी जो रेंज है और इसकी जो स्पीड है, वो इतनी स्पीड होती है कि उसको कोई इंटरसेप्टर जो है पकड़ नहीं सकता। तो ये मिसाइल आने के बाद, जिस तरह शुमाली कोरिया के पास जो है इसी तरह का M11 मिसाइल है उनके पास, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, उसके बाद से वो अमेरिका की धमकियों से आज़ाद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिसाइल आने के बाद भी जिसको लॉन्च कर दिया गया है और उसकी तस्दीक जो है मुख्तलिफ़ वेबसाइट से, मुख्तलिफ़ अखबारात से, एक ईरानी मीडिया हाउस है जो जिसका नाम तस्नीम है, उन्होंने भी ये खबर जारी कर दी है कि इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का जो है कामयाब तजर्बा कर लिया गया है। और ये तजर्बा को आज से चंद दिन पहले किया गया है, यानी ये 26-27 जनवरी के करीब किया गया है। लेकिन खबर अब खुल के सामने आई है। खबर अब निकल के सामने आई क्योंकि जब ये किया जा रहा था तो शायद इसकी खबरों को रोका गया या खुफिया रखा गया कि इस तरह का ना हो। लेकिन अब जो इमेजेस आ गए, और मैं आपसे कहूँगा कि आपको मैं वो वीडियो भी देता हूँ जिसमें इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो चलाते दिखाया कि आप पता नहीं इसको चला सकते अच्छा हैं आमिर नहीं भाई, चला कुछ दिन सकते। पहले हमने एक वीलॉग किया था, उसमें आपने ये बड़े क्लियर अल्फाज में कहा था कि बहुत जल्द अमेरिका को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की सूरत में। अरे चौथा चौथा सरप्राइज ये बॉक्स चौथा खुल बॉक्स गया। खुल गया है, चौथा सरप्राइज़ चौथा बॉक्स खुल सरप्राइज गया। बॉक्स खुल गया और ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है ये इसराइल के लिए नहीं है, ये किसी मिडिल ईस्ट के लिए नहीं है, उसके लिए उसके पास इससे पहले की बहुत सारी सीरीज़ हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये हरमशहर 5 है, उसके बाद खैबर चिकन है, शहाब की सीरीज़ है पूरी 1 2 3 के नाम से, वो सीरीज़ मौजूद है। ये डायरेक्टली अमेरिका तक मार करेगा और यूरोप के सारे ममालिक, यूरोप के, मैं एक मुल्क का नाम नहीं ले रहा, यूरोप के तमाम ममालिक के जो उसको क्या कहते हैं, दारुल हुकूमत है, जितना तो सब लंदन सब है, इसकी पेरिस, इसकी रेंज में है। इसकी रेंज में आ गया। अच्छा, दूसरी मुझे एक बात और आपसे पूछनी थी कि क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जिसका तजुर्बा ईरान ने किया, क्या ये एटमी वॉरहेड भी लेके जाने की सलाहियत रखता जी है? बिल्कुल, ये आठवीं वारहेड लेके जाने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर आपने अच्छा किया, मुझे याद भी दिला दिया। 1000 टन मिसाइल का फ्यूल जो है वो ईरान ने हासिल किया है, जो कि सैकड़ों मिसाइल के लिए काफ़ी है। यानी 1000 टन अगर मिसाइल फ्यूल उसने लिया है तो इसका मतलब ये है कि ईरान बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की जो है वो कोशिशें कर रहा है या बना रहा है, और उसने टेस्ट भी कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी उसके पास ICBM की आ गई है
मैं पहले भी ने कहा था कि उसके पास मिसाइल्स की एक लंबी रेंज है, जिसमें क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ICBM जो है, मैंने उस वक्त भी ये खबर दी थी कि उसकी तैयारी, और चंद दिन में मैं ये खबर देने वाला हूँ कि ये ICBM के जो है तजर्बा हो जाएगा। इसीलिए और कुछ जब दिनों से ये अमेरिका की चीखें निकल रही हैं और अमेरिका कह रहा है कि अपना मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करो। अब आ जाए कि तुर्की में भी, इस्तांबुल में भी ईरान के साथ बैठना इसलिए चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि अपना उसका मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक हो जाए, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक हो जाए। इन दोनों से डायरेक्टली अमेरिका को ख़तरा है। देखें, शुमाली कोरिया की तरफ मुंह भी नहीं करता अमेरिका। वो जापान की हिफाजत की बात करेगा, वो उस पानियों में जो नॉर्थ चाइनीज़ के पानी हैं उनकी हिफाजत की बात करेगा। वो वहाँ से उसको इतना बड़ा ख़तरा है कि शुमाली कोरिया से अपना इब्राहिम लिंकन निकाल कर वो यहाँ ले आया है, और यहाँ पर भी उसके जो है उसको ICBM का सामना होगा। अगर देखें ईरान पर हमला किया जाएगा तो ईरान जस्टिफाई करता है कि वो अपने मिसाइल्स का रुख जो है अमेरिका की तरफ कर दे। अगर आपके मुल्क पर हमला होगा तो आप जस्टिफाई करते हैं कि आप दूसरे के मुल्क पर हमला करें। ये हो नहीं सकता कि आप आंखें बंद कर लें कि बिल्ली आ गई या कबूतर खा जाए। ईरान वो कबूतर नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। ईरान ने पाबंदियों में वो टेक्नोलॉजीज़ हासिल की हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया ने सारी टेक्नोलॉजीज़ अपनी पाबंदी के दौर में हासिल की हैं। जब आप ममालिक पर पाबंदी लगाते हैं तो फिर उनके लोग जो हैं वो इस बात में होते हैं कि हमारी सालमियत ख़तरे में है। जब ये किसी कौम के अंदर सराहियत कर जाए ये वाली बात कि उनकी सालमियत ख़तरे में है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए दीवाना वार काम करती है। ईरान ने दिफाई टेक्नोलॉजी के हसूल में दीवाना वार काम किया है, और मैं हैरान हूँ कि किस खामोशी से वो काम करते हैं कि आज वो फाइटर प्लेन बना रहे हैं, आज वो जो है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, इवन आप दोजे जो है ना वो तामीर कर रहे हैं। शॉर्ट रेंज बना रहे हैं, और अपनी आप दोजे बना रहे हैं, और अब ICBM बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर है। मेरा ख्याल है बुरी ख़बर तो है अमेरिका के लिए, बड़ी ख़बर है ईरान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए कि हमारा दोस्त हमसाया मुल्क जो है ईरान इस काबिल हो गया है कि उसने ICBM बना लिया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों से तस्दीक आना शुरू हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान की एक बड़ी कामयाबी है इस जंग में जो उस पर मुसल्लत की जा रही है। जिस तरह से अमेरिका अपने बहरी जहाज़ लेकर आया है और जिस तरह से रोज़ाना धमकी दी जा रही है, ऐसे में अगर ICBM जो है उसका तजर्बा कामयाब हो गया है तो ये अमेरिका के लिए सोचने की बात है कि अगर वो अपना टोमाहाक मिसाइल चलाएगा। और अमेरिका ने एक बात कही थी कि अमेरिका से भी ईरान पर हमला हो सकता है। ये आपको याद होगा, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो थे, उन्होंने ये बात कही कि अमेरिका, हमें जहाज़ की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका से भी ईरान पर हमला किया जा सकता है। तो अब मेरा ख्याल है अली खामनेई ये कह सकते हैं कि हमें भी ज़रूरत नहीं है किसी जहाज़ की, हम भी ईरान से अमेरिका पर हमला कर सकते हैं, और फिर इस ICBM को जो है कोई मुल्क दूसरा रोकने वाला नहीं, दरमियान में कोई मुल्क नहीं होगा। और ये ICBM जब टकराएगा तो अमेरिका की सारा गरूर जो है खसो खचाक में बह जाएगा। लेकिन अल्लाह ना करे कि ये मिसाइल चलें। हम तो चाहते हैं कि जंग ना हो, और जंग का होना जो है वो मौत की अलामत समझा जाता है। हम चाहते हैं जंग टले। अगर ये इस्तांबुल वाले मुज़ाकरात कामयाब, जिसकी मुझे उम्मीद कम है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कामयाब होते हैं तो ये जंग टलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है ICBM का तजर्बा जो कामयाब हुआ है, इससे भी ये जंग टल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ईरान के इस मिसाइल तजर्बे के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।